अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ टू एफएज बाय द यूज ऑफ एनएफए। और यूनियन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनियन आपके पास क्या है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यूनियन में आपके पास एफएज के वो वर्ड्स एक्सेप्ट होते हैं जो कि आपके पास एफए 1 में भी पाए जाएं और एफए 2 में भी पाए जाएं या फिर इनमें से किसी एक में पाए जाएं। अगर सिर्फ एफए 1 में वर्ड होगा तो भी यूनियन में आएगा, अगर सिर्फ वो वाला वर्ड एफए 2 में एक्सेप्ट होता है तो भी एक्सेप्ट होगा, और अगर दोनों में पाया जाता है तो भी एक्सेप्ट होगा। अब हमने देखना है कि सबसे पहले हम अपनी जो गिवन कोई दो एफएज हैं उनको हम एनएफए में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान मेथड है। आप करते ये हैं कि क्योंकि आपके पास एनएफए में आपके पास जो है वो लैम्डा अलाउ होता है ट्रांजिशन के तौर पे, तो आप एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट ए ली है और यहाँ से डेल्टा ट्रांजिशन देके मैंने यहाँ पे एफए 1 और यहाँ पे डेल्टा ट्रांजिशन देके नीचे आपके पास एफए 2 जो है पूरी की पूरी ये बना ली है। तो इस मेथड से आप लोग जो हैं वो आपके पास एफए 1 यूनियन एफए 2 की एनएफए बना सकते हैं। तो एनएफए तो बहुत ही आसानी से बन गई, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जो है वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे एनएफए टू एफए कन्वर्जन का, जो और किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एनएफए ऑफ एफए 1 यूनियन एफए 2 के ऊपर। अब ये एफए 1 यूनियन एफए 2 की एनएफए है। अब यहाँ पे हमने जो है इसमें प्रोसीजर अप्लाई करना है। प्रोसीजर अप्लाई करने का मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं आपके पास कि एनएफए से एफए में कन्वर्जन कैसे होती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम इनिशियल स्टेट में जो कि यहाँ पे Z1 है, इसको मैंने इनिशियल स्टेट कह दिया। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास जो है जरा शॉर्टन हो जाए जी, ताकि हमें ये एफए 1 एफए 2 और ये तीनों चीजें जो हैं ये साफ साफ नजर आती रहे। हाँ जी, ये अब स्क्रीन पे हमारी दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेट को Z1 कहेंगे। इनिशियल स्टेट Z1 जब कह दिया हमने, तो अब इस इनिशियल स्टेट में हमने ए पास करना है और इनिशियल स्टेट में बी पास करना है। इनिशियल स्टेट में अगर ए पास किया जाए तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। इस डेल्टा को याद रखें कि हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ए लेटर। अब हमने ए पास करना है तो ये आपके पास डेल्टा इनटू ए हो सकता है जो कि हमें x2 पे पहुंचाएगा, या दूसरी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है डेल्टा इनटू ए जो कि हमें y2 पे पहुंचाएगा। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस की सूरत में सामने आया। जब ए पास किया जाता है ऊपर वाले पाथ में से जो कि x1 और x2 से पास हो रहा है, तो हमारे पास x2 स्टेट तक पहुंचने पे हम ए पास कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे x2 लिखूंगा जैसे कि ये लिखा गया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास में ये वाला पाथ फॉलो करता वाइज वाला, और y1 से होता हुआ y2 पे पहुंच के मेरा a पास होता, a यहाँ पे पहुंच के पास होता। तो ये बन रही है y2। तो x2 ऑलरेडी लिखी हुई थी, साथ इसके y2 भी लिख दी। अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट a में अगर आपके पास हमने लेटर a पास करना है तो उस सूरत में हमें जो नई स्टेट मिलेगी उसका नाम रखा हमने x2 y2, और उसको क्योंकि ये न्यू स्टेट आई है इसको नाम दे दिया मैंने Z2 का, और Z2 को फौरन से हमने फर्स्ट कॉलम की नई रो में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ए क्योंकि आपके पास गुजर चुका, पास हो चुका, Z3 आपके पास अब हम देखते हैं कहां से बना है। तो ए पास हो चुका है, ए आपके पास जो कि स्टेट कैपिटल ए की अंदर जो आपके पास स्मॉल ए पास करने से आपके पास Z2 सामने आया। अब स्टेट कैपिटल ए से हमें
बी पास करना है। अब हम देखते हैं कि ये बी कैसे पास होगा। ये आपके पास इनिशियल स्टेट, इसमें अगर बी पास किया जाए तो पहली चीज मैं x1 पे गया और यहां से बी पास कर दिया, तो इसका मतलब x1 पे रहा, या फिर दूसरा डेल्टा पास किया और यहां से बी पास कर दिया तो y1 पे आ गया। तो x1 y1 आपके पास एक नई स्टेट सामने आई जो कि यहाँ पे अभी z1 और z2 के दौरान नहीं लिखी गई थी, तो इसको एक और नाम दिया z3 का, और इसे इसी स्टेट के आपके पास फर्स्ट कॉलम के न्यू रो में लिख दिया z3। अब हमें z2 को देखना है कि z2 आपके पास लेटर्स कैसे पास कर रहा है। z2 में आपके पास पहला लेटर है x2, x2 में a दिया जाए, x2 में a दिया जाए तो x2 ही आता है, x2 ही लिख दिया है। और y2 में अगर आपके पास a दिया जाए, y2 में a दिया जाए तो y3 है। तो x2 y3 एक न्यू स्टेट जो कि अभी तक नहीं आई थी, इसको मैंने z4 का नेम दे दिया और फर्स्ट कॉलम की न्यू रो में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया z4। अब z2 में आपके पास b पास किया गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे x2 में b पास करके कहां पे जाते हैं। x2 में b पास करके हम x1 में आते हैं, तो ये x1 लिख दिया। और y2 में b पास करके हम लोग कहां पे जाते हैं, तो y2 में b पास करके हम y1 में आते हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये x1 y1 हम नाम पहले भी दे चुके हैं, ये आपके पास z3 है जो कि प्रीवियसली हम लोग यूज कर चुके हैं, तो इसको भी नेम z3 दे दिया। अब z3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। x1 y1 आपके पास अगर इसमें a पास किया जाए तो x1 में a पास किया जाए तो x2, और y1 में a पास किया जाए तो y2, x2 y2 हमारे पास हम पहले यूज कर चुके, ये क्या है z2, तो ये z2 इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। दूसरी चीज कि x1 में b पास किया जाए तो x1, और y1 में b पास किया जाए तो y1, x1 में b पास किया जाए तो x1 और y1 में b पास किया जाए तो y1, तो x1 y1 ही रहा। x1 y1 क्या है आपके पास, x1 y1 जो है वो z3 स्टेट है जिसको हम अभी टेस्ट कर रहे थे। अब z4 को टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे x2 में a पास किया जाए तो कहां जाते हैं हम, x2 में a पास किया जाए तो x2 पे रहते हैं, x2 में ही लिखा गया है। और y3 में a पास किया जाए, y3 में a पास किया जाए तो y3 पर ही रहते हैं, x2 y3 ही रहा। x2 y3 खुद z4 का नाम है, तो इधर भी मैंने z4 ही लिख दिया है, z4 इज इक्वल टू x2 y3। अब आपके पास हमें z4 में b पास करके देखना है, तो सबसे पहले x2 में b पास करेंगे, x2 में b पास किया जाए तो x1, ये आपके पास मैंने x1 लिखा है यहाँ पे, और y3 में b पास किया जाए तो y3 में b पास किया जाए तो y3 ही आता है, तो x1 y3 जो है आपके पास इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसको न्यू स्टेट का नाम दिया, इसका नाम z5 रख दिया हमने, और ये मैंने इसको फर्स्ट कॉलम की न्यू रो में लिख दिया। x1 में a पास किया जाए तो x2 आता है, और y3 में a पास किया जाए तो y3 ही आता है, तो x2 y3 z4 एक न्यू स्टेट है, बल्कि प्रीवियस स्टेट है, ये अभी हमारे पास यूज हुई है। और उसके बाद इसी तरह z5 में b पास किया, x1 में b पास किया तो x1, और y3 में b पास किया तो y3, x1 y3 आपके पास जो है z5 ही है, तो इस वक्त कोई नई स्टेट नहीं आई। अब z1 z2 z3 z4 z5 ये तमाम की तमाम स्टेट्स जो है वो मैंने यहां पे लिख ली हैं। z1 में a पास किया जाए तो z2,
और Z1 में B पास किया जाए तो Z3। और इसी तरह मैंने ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए मैंने पूरी की पूरी तमाम की तमाम ट्रांजिशंस की हैं। अब देखना ये है कि आया कि हमारे पास अब NFA टू FA कन्वर्जन की है तो इनिशियल स्टेट क्या होगी, जो FA1 और FA2 की NFA की इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट Z1 ही होगी। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें इसकी कोई सी भी फाइनल स्टेट पाई जाएगी, या तो X2 पाया जाए या Y3 पाया जाए या दोनों पाई जाए। तो X2 Y2 में X2 पाया जा रहा है, Z2 को फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया हमने। यहाँ पे आपके पास Y3 और X2 दोनों पाए जा रहे हैं, Z4 को फाइनल स्टेट का दर्जा मिल गया। यहाँ पे आपके पास Y3 जो है वो पाया जा रहा है, तो उसकी वजह से Z5 को भी फाइनल स्टेट का दर्जा मिल गया। जनाब, इसकी इस पूरी की पूरी मशीनरी अब आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट two FAs into its equivalent union operation, that is FA1 union FA2 by the use of NFA.